बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले 2011 केस में जो डेवलपमेंट्स है उसकी तरफ आ जाती हूं, क्योंकि आप लोग कई दफ़ा कुछ व्यूअर्स मेरे कहते हैं कि आप आगाज़ में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात ना किया करें, पहले हमें खबर दिया करें। तो चलिए दिल की बातें ज़रा बाद में कर लूँगी, और जो मेरे अपने ख्यालात हैं और जो मैं इस केस को जहाँ तक समझी हूँ वो बाद में आपसे डिस्कस करती हूँ। और आप लोग की सजेशंस बड़ी कीमती होती है, दिया करें, ज़रूर दिया करें, और उसके ऊपर कोशिश करूँगी कि उस पर अमल करें। अच्छा जी, अब 2011 केस में मैं आपको दो बातें से बता दूं कि एक, मैं केस को इस तरह से कवर कर रही हूँ कि पुलिस कहाँ तक पहुँची है, अदालत में क्या कुछ हो रहा है, और दूसरा मैं आपको साइड बाय साइड कभी 2011 के वालिदैन, कभी ज़हीर का चचा, कभी ज़हीर की वालदा, और इस तरह से मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़, और दूसरी साइड पर स्टोरी क्या चल रही है वो बताती हूँ। तो पैरेलल मेरी दो किस्म की स्टोरीज़ आ रही होती हैं, तो आप लोगों से कन्फ्यूज़ ना होइएगा। केस कहाँ तक चल रहा है वो आपको अलग वीडियोज़ में, और दूसरी चीज़ें आपको अलग वीडियोज़ में पता लग रही होती हैं। अब कुछ चीज़ें बड़ी खास है। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कल रात को, और मैंने उसमें आपको बताया था, कल रात को अपलोड हुई थी, बनाई मैंने वो शाम को थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि ज़हीर जो है और दुआ, उनके बहुत करीब पुलिस पहुंच चुकी है। अब देखिए, एक बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रही है, जिसकी वजह से दुआ और ज़हीर बिल्कुल हाथ में आकर भी हाथ में नहीं आ पाते। उसकी वजह सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो बहुत लैक कर रहा है, जिसके ऊपर अब अदालत ने भी बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस लिया है, और IG सिंध को हदायत की है कि आप IG पंजाब के साथ इन कोऑर्डिनेशन आइए, और उनसे जिस तरह की भी मालूमात करनी है, काम करना है, उसको कीजिए। देखिए, जब IG सिंध को सिंध हुकूमत ने कह दिया और सिंध की कोर्ट ने कह दिया कि अब तमाम मामलात आपके ज़िम्मे हैं, आपने इस केस को देखना है, तो समझिए कि पूरी सिंध की पुलिस जो है अब इसके ऊपर एक्टिवली काम करेगी। इसी तरह IG पंजाब के साथ जब IG सिंध इन कोऑर्डिनेशन आएंगे, तो फिर IG पंजाब जो है वो पंजाब की पुलिस को बाउंड करेंगे कि उन्होंने मुलजिम तक पहुंचना ही पहुंचना है। अब जो लेटेस्ट खबर है, क्योंकि मैं कई दफ़ा बहुत पाबंद होकर खबर देती हूँ, क्योंकि जहाँ पर छापा पड़ने वाला होता है, अगर हम उसके बारे में आपको बता दें, हमारे अंदर बहुत ज़राए हमें पता होता है, लेकिन अब चूँकि वहाँ पर भी काम ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। डेरा गाजी खान की तहसील है तौनसा। डेरा गाजी खान की तहसील तौनसा में ज़हीर और दुआ की कंफर्म्ड मौजूदगी का पता था जब मैंने आपको कल खबर दी थी, क्योंकि आपने कहा कि ज़रा बता दिया करें, आपसे पहले लोग बताना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि लोग जो पहले बता देते हैं उनकी खबरें जो है वो स्ट्राइक भी हो जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा इंतजार करती हूँ। और कल मैंने आपको खबर चूँकि पहले दी, उस वक्त तक मुझे यही इत्तलात थी कि सिंध पुलिस पूरी तैयार है, वहाँ पर रेड करना चाहती है। पंजाब पुलिस की तरफ से उन्हें ताउन नहीं मिला, उन्हें अब होम डिपार्टमेंट से जो है बाकायदा इजाज़त के बाद उनको अब वहाँ पे छापा मारने की जब तक इजाज़त मिली, तब तक अभी जो मेरी इत्तलात है कुछ ऐसा मालूम हो रहा है कि दुआ और ज़हीर जो कि वहाँ पे मौजूद थे, कन्फर्म्ड इत्तलात थी, अब वो वहाँ पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन इजाज़त मिल गया। होता ये है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी छापे के वक्त यही हुआ था कि जब तक इजाज़त मिली अंदर जाने की, तब तक वो वहाँ से उड़न छू हो गए थे। इसी तरह से तहसील तौनसा में, डेरा गाजी खान की तहसील तौनसा में कन्फर्म्ड इत्तलात थी, कहाँ पर किस घर में वो मौजूद है। जब मैंने कल आपको बताया था, मैंने आपको लोकेशन नहीं बताई थी, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि हुआ कुछ इस तरह। डेरा गाजी खान में सिंध पुलिस ने करीब होकर भी उन पर हाथ क्यों नहीं डाला, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। उसकी वजह थी पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत, ठीक है जी। होम डिपार्टमेंट जिनकी तरफ से उनको इजाज़त नहीं मिली थी, ये वजह बताई गई है। अदालत में भी यही वजह आज बताई गई, और उनको बताया गया कि हम क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमें पंजाब की जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट से हमें इजाज़त नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हम छापा नहीं मार सके। हमें कन्फर्म्ड इत्तला थी कि तहसील तौनसा में वो मौजूद है, ठीक है। इजाज़त अब मिल जाएगी, आज के दिन इजाज़त मिल गई। अब उन पर हाथ डालना तो आसान है, लेकिन हाथ जब आप डालेंगे तो वो वहाँ से उड़ जाते हैं। देखिए, जिस तरह हमें अंदर के ज़राए बता देते हैं ना कि क्या होने वाला है, तो इसी तरह अंदर के ज़राए कुछ बिके हुए लोग, कुछ हराम खाने वाले लोग होते हैं जो उनको भी बता देते हैं कहीं ना कहीं, और फिर वो वहाँ से भी उड़ के कहीं और पहुँच जाते हैं, किसी और डाली पर जाके बैठ जाते हैं। तो पुलिस एहलकार जो अभी तक कार्रवाई ना कर सके, उसकी वजह ये थी, और अदालत ने इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस लिया है। अच्छा, एक और ख़बर जो आज आपको देनी है वो ये भी है कि वो दो लोग जो कि पकड़े गए थे, यानी कि पुलिस की तहवील में, पकड़े गए नहीं कहना चाहिए, पुलिस की तहवील में थे, उनको अदालत में कल पेश किया गया था। उसमें क्या हुआ ये भी आपको बताती हूँ। लेकिन अब ये जो अदालत ने कहा है, जो तमाम पुलिस एहलकार नाकाम हो रहे हैं सिंध के वहाँ कार्रवाई करने में और मुलजिमान को पकड़ने में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अदालत ने भी अब इंदिया दे दिया है। बड़े सख्त अहकाम दिए हैं। ज़रा वो अहकाम आपको पहले बता दूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो अदालतें हैं वो कितना स्ट्रिक्टली इस तमाम मैटर को देख रही हैं। सबसे पहले तो वो दो अफसरान जिनको कहा गया था कि अदालत में दुआ को पेश करें 19 तारीख को, और वो मुसलसल नाकाम हुए और अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, तो अदालत ने कहा कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तौहीन अदालत की।
दूसरी बात, जो इंस्पेक्टर ज़फ़र खान है उन्होंने अदालत को बताया था कि एसएसपी जो है वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, ज़ाहिर सी बात है लाहौर में, और अदालत इस चीज़ पे भी बरहम हुई थी कि भाई इतना इंपॉर्टेंट ये केस चल रहा है और उनके लिए कॉन्फ्रेंस अटेंड करना ज़रूरी था, तो क्यों ना उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बरहम हुई अदालत, और ये भी अदालत ने कहा कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया इंस्पेक्टर ज़फ़र खान ने कि ये केस जो है अब बाकायदा ट्रांसफ़र कर दिया गया है एसएसपी को, तो इस वजह से अब ये तमाम तर मामला वही देखेंगे। उसके बाद सिंध को अब बाकायदा कह दिया गया है, आईजी सिंध को, कि वो राब्ता करे आईजी पंजाब से, अदालत की तरफ से, और उनके साथ राबते में रहे। तो ये वो तमाम तर सख्त इकदाम हैं जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त अदालत तो दे रही है, लेकिन जो भी कमी और कोताही हमें नज़र आ रही है सिंध पुलिस की तरफ से, उसके ऊपर अदालत का जो स्ट्रिक्ट नोटिस है उनको पाबंद कर देगा। और फिर आईजी सिंध जो है, आपको मैंने जैसे बताया था, अभी वो नए आए हैं, उनके लिए टेस्ट केस है, और यकीनन वो जो है इसके ऊपर बेहतरीन से काम करेंगे। और जब आईजी पंजाब के साथ इन कोऑर्डिनेशन होंगे तो फिर दो हुकूमतों का ये ताउन जो है वो कोई रंग तो लेकर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी कोताही पता है क्या होती है? ये जो इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन लैक करती है, और इसका फ़ायदा उठाता है मुजरिम या मुलजिम। और वो क्या होता है कि जब तक ये कोऑर्डिनेट करते हैं, अब क्या है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, इजाज़त मिलेगी, कर्नल उबैद ने कहा जी बगैर हम इसका तो नहीं आने देते, वीसी साहब ने भी कह दिया नहीं हो सकता। अच्छा जी, जब तक इजाज़त मिली तब तक वो चले गए। अब यहाँ पर भी यही काम हुआ। अब जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि तहसील तौंसा में लास्ट इत्तलात तक वो मौजूद थे। मैंने तहसील तौंसा का नाम नहीं लिया, लेकिन दिन को ये खबरें आनी शुरू हो गई थी, और अब सिंध पुलिस को इजाज़त तो मिल गई, लेकिन अभी वो वहाँ पर नहीं मिले, यानी कि बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे थे। देखिए, एक उनके होते मुखबिर वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने वाज़े तौर पे बताया था कि ये यहाँ पे फ़लाने घर के अंदर मौजूद है। सिर्फ इजाज़त मिलने की देर थी, लेकिन वो बस इजाज़तें लेते रहते, और हर कोई अपने क्रेडिट पे काम करना चाह रहा होता है। पंजाब पुलिस अपने क्रेडिट पे, सिंध पुलिस अपने क्रेडिट पे, और वो क्रेडिट की गेम में मुलजिम जो हाथ से निकल जाता है। लेकिन मैंने वकील साहब को सुना, जो दो और ज़हीर के वकील हैं, जो कि उनका केस देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं होना, 24 तारीख को कोई भी पेश नहीं होगा। अब मैं भी आपको यहाँ पर बता दूँ, इंशाल्लाह 24 तारीख को दो और ज़हीर अगर पेश ना भी हुए ना, वो प्रोड्यूस ज़रूर हो जाएंगे, यानी कि वो तहवील में ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से ये 2 मुलजिमान, इनके बारे में भी बता दूं ये कहाँ पेश हुए, इन्होंने क्या बात कही है, बड़े ख़ास इन्होंने भी इंकशाफात की है। सबसे पहले तो असगर अली, और दूसरा कौन है जी, दूसरा वो निकाह खां है गुलाम मुस्तफ़ा। ये दोनों जो है लाहौर में पकड़े जाते हैं, पुलिस अपनी तहवील में ले लेती है। उसके बाद जब 19 तारीख आती है तो ये वहाँ पर पेश नहीं किए जाते। उसकी वजह मुझे ये पता लगी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो वहाँ पर इनको लेकर नहीं पहुँच सके थे, क्योंकि वो अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे कर रहे थे। थोड़ा सा ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, लेकिन अगले ही दिन वो वहाँ पर पहुँचे हैं सिंध, और इनको कल अदालत में पेश किया गया है। इन दोनों को अदालत में पेश कर दिया गया है। लोग कहते हैं जी 24 को करेंगे, लेकिन नहीं, कल पेश कर दिया गया। और इन्होंने अदालत में कुछ सवालात के जवाबात भी दिए हैं। और वो क्या सवालात के जवाबात हैं जनाब? सबसे पहले तो ये इन्होंने बताया कि जो असगर अली उसने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ गवाह हूँ, मुझे तो और कुछ भी नहीं पता, जबकि वो पुलिस की कस्टडी में कुछ बातें कर चुका है, और वो बातें अब रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, जिन बातों का उसको जवाब देना पड़ेगा। अलबत्ता उसने कहा कि हाँ, मैं शब्बीर के साथ रहता था, हमने किराए की जगह ली हुई थी, हम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों इकट्ठे मुलाजमत करते थे, उसकी वालदा के मेरे पे एहसानात हैं। उसने मुझे अनारकली बुलाया, अनारकली के बाद इसने मुझे नहीं बताया, और मैं इसके साथ फिर उसने जब मुझे कहा कि जी अब निकाह पढ़ना है, अब चूँकि एक मेहरबानियाँ थी, नवाजिशें थी, मैं उसके साथ चला गया, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि शब्बीर के साथ ये फुल टाइम मौजूद था जब इस लड़की को वहाँ से लेकर आया गया था। वो तमाम तर मालूमात क्या है, वो एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, क्योंकि जो स्टोरी के छोटे छोटे ताने बाने जो जुड़े हैं, वो एक पूरी स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगी अपनी अगली वीडियो में। इसमें मैं चूँकि आपको प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुँची है बता रही हूँ, तो एक और चीज़ बताती चलूँ जो बड़ा इंकशाफ किया है निकाह खां ने, और अदालत में भी उसने बयान दिया। उसने कहा कि जी मैंने निकाह नहीं पढ़ा। 25 अप्रैल को एक और मौलवी पेश हुआ था, उसने भी कहा था मैंने निकाह नहीं पढ़ा। उसकी तस्वीर आप देखते रहे, मैं अपने थंबनेल्स पे लगाती रही हूँ। उसके बाद ये दूसरा निकाह खां, इसका नाम भी गुलाम मुस्तफ़ा, ये भी पकड़ा गया। इसने भी कहा मैंने निकाह नहीं पढ़ा था। अब हैरत की बात यह है कि वकील साहब जो कहते हैं कि वो निकाह खां जो 25 को पकड़ा गया था वो तो नहीं था, फिर उन्होंने कहा ये एक और निकाह खां है, फिर उन्होंने कहा दोनों के नाम इकट्ठे हैं, फिर वकील साहब ने कहा मैं उसको जानता हूँ, उसका कॉन्टैक्ट मेरे पास है। बात समझ आ रही है? अब ये निकाह खां जो पकड़ा गया, इसने कहा कि बड़ा इसने हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया। उसने कहा कि मेरे गलत दस्तखत इस्तेमाल किए गए हैं। मौलवी साहब का कहना है मेरे दस्तखत किए हुए फॉर्म को गलत इस्तेमाल किया गया है। सवाल यहाँ पर यह है किसने इस्तेमाल किया है? वो फॉर्म तो ग़ालिबन
वकील साहब के पास मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वो पेश किए गए थे वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने भी और सब कुछ। जब ये निकाह होता है, जो भी इसका प्रोसीजर होता है, तो क्या वकील साहब ने गलत फॉर्म इस्तेमाल किए थे, गलत साइन किए हुए? तो ये एक बहुत बड़ा और केस बनता है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और भी है कि ये भी अगर निकाह खां नहीं है और वो भी अगर निकाह खां नहीं था, तो फिर पुलिस क्यों नहीं पूछ रही वकील साहब से कि उस निकाह खां का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए जो आपके बकौल जिसने निकाह पढ़ाया है? ये एक बीच में मिसिंग क्लू है, लिंक है, जिसको कि मालूम होना ज़रूरी है। क्या वजह है कि पुलिस जो है, पंजाब पुलिस जो है या सिंध पुलिस जो है, इन वकील साहब से क्यों नहीं राब्ते में आ रही, जिनके बकौल मैं तो दुआ और ज़हीर से भी राब्ते में हूँ, और जिनके बकौल में बस वीडियो के क्लिप्स मौजूद है, शॉर्ट्स मौजूद है, मैंने सब रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। मैं कानून के तकाजे जो है वो पूरे करना भी जानती हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को साथ रख कर चल रही हूँ। वकील साहब के अपने कहे हुए जुमले हैं कि दुआ और ज़हीर मेरे साथ राब्ते में है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है निकाह खां साहब, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। तो फिर ये बताया जाए कि ये सवाल उनसे क्यों नहीं किया जा रहा, वो तो ज़्यादा अच्छा बेहतर कॉन्टैक्ट उनको दे सकते हैं और ज़्यादा अच्छा राब्ता करा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है इनके ऊपर भी काम होने वाला है, और ये एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है जनाब। तो ये थी अब तक की खबरें। दोनों गवाहान ने क्या बयान दिया, क्यों नहीं ड्राइवर को अभी तक मुलजिम नामजद किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्राइवर भी पकड़ा गया है जो दुआ को लेकर आया है, लेकिन उसको चूँकि वो नामजद मुलजिम नहीं है, इसलिए उसको अदालत के सामने नहीं लाया गया और यहाँ पे पेश नहीं किया गया। वो लड़की जो कि एक मिसिंग लिंक है, कुछ लोग 2 लड़कियाँ कह रहे हैं, लेकिन मेरे राब्ते में एक लड़की के बारे में मुझे जो इत्तलात मिली है, लेकिन उसके बारे में भी अभी कंफर्म मुझे नहीं बताया गया, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। उसकी एक और स्टोरी है, और 2000 की एक सहेली मेरे साथ राब्ते में आई है, मैं आपको उसकी भी बातें ज़रा सुनवाऊँगी। वो वाकई जेन्युइन वाली सहेली है, वो जाली पुप्पो जाली सहेली नहीं है, और उसने दुआ के बारे में कुछ बातें बताई हैं, कराची से उसका ताल्लुक़ है। ये सब कुछ मेरी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।